स्टूडेंट, हम क्लास 7 इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 5 टेंसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। टेंस का मीन्स होता है काल, जो हिंदी में भी हम पढ़ते हैं। टेंसेस 3 टाइप के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, सिंपल एंड प्रोग्रेसिव, कंटिन्यूस। इस चैप्टर में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में रीड करेंगे। टेंसेस, द टेंस ऑफ ए वर्ब रेफर्स टू द टाइम। जो टेंस की जो वर्ब होती है, क्रिया जो होती है, वह बताती है कि जो घटना है या जो भी कार्य हुआ है वो किस समय हुआ है। एट विद द एक्शन साउंड बाई टेक प्लेस। जो हम वर्ब यूज़ करते हैं उसके द्वारा हमें मालूम पड़ता है कि जो भी कार्य हुआ है वो कब हुआ है। द टेंसेस थस रेफर्स टू प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टाइम। जो टेंसेस हैं यह दर्शाते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टाइम को। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, पास्ट मतलब भूतकाल और फ्यूचर मतलब भविष्य काल। यू हैव ऑलरेडी लर्न द बेसिक ऑफ टेंसेस इन योर प्रीवियस क्लासेस। आपने प्रीवियस क्लास में जो टेंस के बेसिक है उनके बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। देयर आर मेनली 3 टेंसेस: द प्रेजेंट, द पास्ट एंड द फ्यूचर। जो टेंस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं: प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल जो बीत गया, एंड द फ्यूचर टेंस भविष्य काल जो आने वाला है। ईच ऑफ दीज 3 टेंसेज हैज 4 फॉर्म्स। जो ये 3 सेंटेंस हैं, इन तीन जो टेंस हैं इनके 4 फॉर्म्स होते हैं, 4 टाइप होते हैं। पहला है सिंपल, सेकंड है प्रोग्रेसिव, इसको हम कंटिन्यूस टेंस से जानते हैं नाम से, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूस। नाउ वी शैल लर्न मोर अबाउट द सिंपल एंड प्रोग्रेसिव फॉर्म्स ऑफ ऑल 3 बेसिक टेंसेस। हम यहाँ पर जो तीनों टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस, इन तीनों टेंस के सिंपल और प्रोग्रेसिव जो फॉर्म है, कंटिन्यूस जो फॉर्म है, उसको हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भी कहते हैं। फॉर्म: इफ़ द सब्जेक्ट इज आई, वी, यू और थर्ड पर्सन प्लूरल। यदि सब्जेक्ट जो है वो आई है, वी है, यू है और थर्ड पर्सन प्लूरल होता है दे। थर्ड पर्सन प्लूरल कहते हैं हम दे को। अगर ये है सब्जेक्ट, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा सब्जेक्ट बेस फॉर्म, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा फॉर्मूला होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अगर सब्जेक्ट जो है वो आई है, वी है, यू है और थर्ड पर्सन में प्लूरल है, दे है या 1 से 2 के जो नेम आ रहे हैं वो 2 के नेम आ रहे हैं, तो हम ये फॉर्मूला अपनाएंगे। कैसे? आई रीड इंग्लिश नॉवेल्स। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसके साथ हमने रीड लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है और बाकी का पार्ट है। आई रीड इंग्लिश नॉवेल्स, मैं इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ता हूँ। यू रीड इंग्लिश पोइट्री, तुम इंग्लिश पोइट्री रीड पढ़ते हो। वी रीड इंग्लिश कॉमिक्स, हम इंग्लिश कॉमिक्स रीड करते हैं। माई फ्रेंड्स रीड डिटेक्टिव स्टोरीज, मेरा फ्रेंड डिटेक्टिव स्टोरीज रीड करता है। यहाँ पर आप देखें यू है, आई है, वी है, ये सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। यहाँ पर फ्रेंड दिया है ना कि माई फ्रेंड, इसलिए हमने यहाँ पर रीड यूज़ किया है। इफ़ द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, मतलब अगर कोई नेम आ रहा है वो एक का ही नाम आ रहा है, या ही या शी में से कोई वर्ड आ रहा है, तो हम उसके साथ जो फॉर्मूला अपनाएंगे वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ हमको एस या ई एस जोड़ना है और प्लस ऑब्जेक्ट। कब लगाएंगे हम वर्ब के साथ एस और ई एस? जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा, मतलब एक वचन होगा। एक वचन मीन्स यहाँ पर ही आ रहा है, शी आ रहा है या वन नेम आ रहा है, तो हम उस वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज़ करेंगे। जैसे आप यहाँ देखें लूसी, लूसी क्या है? सिंगुलर है और नेम है, केवल एक व्यक्ति का ही नाम आ रहा है, तो हमने इस वर्ब के साथ एस का यूज़ किया है। यहाँ पर
रीड्स लिखा है हमने, लूसी रीड्स द बाइबल यहाँ पर, जबकि हमने रीड यूज़ किया था। अकबर ब्रुशेज हिज टीथ इन द मॉर्निंग। अकबर वन ने हमारा सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, तो हमने इसकी वर्ब के साथ एस और एस का यूज़ किया है। द यूज़ ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो यूज़ होता है वो कहाँ होता है वो पढ़ेंगे। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज अदरवाइज कॉल्ड द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। इट इज़ यूज टू टेल द फॉलोइंग थिंग्स। यह कुछ चीज़ें के बारे में बताता है। ए है यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसको हम कहते हैं सार्वभौमिक सत्य। जो बात जीवन में हमेशा ही सत्य रहती है उस चीज़ को हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखते हैं। एग्जाम्पल है द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। सूर्य शुरू से ही पूर्व दिशा में उगता है और भविष्य में भी यह पूर्व दिशा में ही उगेगा, तो हम इसके लिए यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर रहे हैं। और आप देखिए सन एक ही है, सिंगुलर है, इसलिए हमने इसके एस या ई एस का यूज़ करना है हमें। डेथ कम्स टू एवरीवन सूनर और लेटर। मृत्यु जो है वो हर किसी के पास आज नहीं तो कल आनी है, तो ये बात भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। वाटर टर्न्स इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये भी हमेशा कभी चेंज नहीं होगा। द काउ ईट घास। जो गाय है वो हमेशा घास खाती है। अगर हम कहते गाय घास खाती थी, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने अब घास खाना छोड़ दिया, तो वो सेंटेंस सही नहीं होगा। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आएंगे। ए हैबिचुअल एक्शन और रिकरेंट इवेंट। आई ड्रिंक टी बट माई फ्रेंड प्रेफर्स कॉफ़ी। हैबिचुअल एक्शन आदतनकारी जो होते हैं कि मैं चाय पीता हूँ और मेरे फ्रेंड कॉफ़ी पसंद करते हैं, तो वहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। माई स्कूल स्टार्ट्स एट 8:30 AM एंड एंड्स एट 2:30 PM। ए सिचुएशन और फैक्ट दैट इज़ परमानेंट। ऐसी सिचुएशन या तथ्य जो हमेशा होते हैं। दिस रोड रन्स फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। ये रोड जो है वो दिल्ली से जयपुर जा रहा है। अगर हम क्या इसकी जगह सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं या कुछ और वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसका सेंटेंस का जो मीनिंग है वो पूरा चेंज हो जाएगा। मतलब ये रोड फिर दिल्ली से जयपुर तक नहीं जा रहा होगा, इसलिए हम यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर रहे हैं। समथिंग दैट हैपन ऑल ऑफ ए सडन वाइल वी आर टॉकिंग। अचानक से जब हम बात कर रहे हों, कोई घटना घट जाए। द गर्ल्स फॉल होल्ड हर। वो लड़की गिर गई है, उसको पकड़ो। द बस कम्स मूव्स फास्ट। बस आ गई है, तेज़ी से चढ़ो। जब हम कोई बात कर रहे हैं, तभी कोई घटना घट रही है, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। When a demonstrative here or there is used to point out something happening, examples. Here comes Mohan, there goes your friend. जब हम here और there का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ भी हम simple present tense का यूज़ करेंगे। To express verbs of perception such as see, hear, smell, feel, taste, etc. I hear a strange sound. मैंने एक strange sound सुना। The food smells good. द कॉफ़ी टेस्ट बेटर, शी लुक्स स्मार्ट। जब परसेप्शन बता रहे हो आप अपने वर्ब की, तो वहाँ पर आप इसका यूज़ करेंगे। एन एक्शन इन द कमिंग फ्यूचर। भविष्य में होने वाली कोई घटना लेकिन अगर पहले से ही निर्धारित है, तो हम वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। द स्कूल ओपन्स ऑन 5 जुलाई। स्कूल 5 जुलाई को खुलेगा। ये बात पहले से फिक्स है, इसलिए हमने इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया है। माई एग्ज़ाम्स कॉमन्स नेक्स्ट वीक। वी लीव फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक। या मतलब इनका प्रोग्राम पहले से ही बन गया है कि ये दुबई के लिए अगले सप्ताह निकल जाएंगे, तो यहाँ पर इन्होंने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया है। अब इसके प्रैक्टिस टाइम है। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। जो यहाँ पर वर्ब दी गई है उसको आपको यहाँ फिल करना है। यहाँ पर आपको एस या ई एस लगाना है। कहाँ लगाना है एस और ई एस? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। द प्लेन, प्लेन यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए हम अराइव के पीछे एस लगाएंगे। अराइव्स। आई विल फोन यू व्हेन ही यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए हम कम के पीछे एस का यूज़ करेंगे, कम्स। अनलेस वी जो होता है प्लूरल होता है, इसलिए हम इसके पीछे एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। ओनली हमें जो ये वर्ड लिखा हुआ है यही यहाँ पर लिखना है। फोर्थ है द सन। सन सिंगुलर है, मतलब एक वचन है, इसलिए हम इसके पीछे एस का यूज़ करेंगे। राइजेज। द नेक्स्ट टर्म बिगिंस, क्योंकि टर्म में एक ही कार्यकाल की बात की गई है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिगिंस।
शी एन इंजीनियर, बी की जो फॉर्म होती है वो इज एम आर होती है प्रेजेंट टेंस में, तो हम शी के साथ इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है शी इज़ एन इंजीनियर। नेक्स्ट है दे आवर रिलेटिव्स, बी की जैसे मैंने फुल फॉर्म आपको बताई इज एम आर होती है, तो यहाँ पर दे के साथ दे प्लूरल है तो हम आर का यूज़ करेंगे, दे आर आवर रिलेटिव्स। व्हेन डज द ट्रेन, ट्रेन सिंगुलर है इसलिए हम केवल डिपार्ट लिखेंगे, डिपार्ट्स, सॉरी व्हेन डज द ट्रेन डिपार्ट, क्योंकि यहाँ पर जो इसका वर्ब का जो एस और ई एस है वो डज में लग गया। इसको जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, जब हम इसको समझेंगे, जब डज आ जाता है तो वर्ब के पीछे एस या ई एस नहीं लगता है। नेक्स्ट है लेट्स वेट टिल ही फिनिशेस, ही सिंगुलर है, एस या ई एस का यूज़ होगा, फिनिश के पीछे हम ई एस लगाएंगे। नेक्स्ट प्लीज़ रिंग मी अप एज सुन एज ही सिंगुलर है, अराइव्स एस लगाएंगे। शी सिंगुलर है, गो के पीछे ई एस लगाएंगे, गोज। लव सिंगुलर है तो हम यहाँ लिखेंगे नोज, KNOWS। ओके, you have to fill up this exercise in the book. Thank you.